हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गणित का 10वीं का जो अपने पेपर चल रहा है उसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके 10th क्लास के। ठीक है, तो अगला आपका जो पेपर होगा वो गणित का होगा। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको वीडियो में क्लियर ना दिख रहे हो तो आप ये नोट कर लें, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने जो निकाला है वो है श्रेणी 2,5,8 में पद 26 कौन सा है। मतलब आपको ये बताना है कि 2 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 8 आया है, ऐसा ही आपका धीरे धीरे करके जब 26 आएगा तो वो कौन से नंबर का पद है। तो इसमें अपन ने जब 2 में 3 जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गया, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 26। यानी कि ये कौन से नंबर पे आएगा, ये आपका 6वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका श्रेणी क्रम जिसे बोलते हैं, एक इसमें का क्वेश्चन आ सकता है ना। हो सकता है संख्याएं शायद दूसरी हो या फिर और कुछ भी आ सकता है इसी में का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप। ये आप देख लेना, आपके चैप्टर में होगा इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर देख लेना उसमें से। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना, द्विघात है इसलिए इसकी घात 2 हो जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बिंदु ए कोष्टक में 0, 6 कोष्टक बंद एवं बी कोष्टक के अंदर 0, -2 के बीच की दूरी होगी। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, इस टाइप का मतलब कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, संख्याएं दूसरी हो सकती हैं। फिर है आपका सभी वृत्त कैसे होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है संख्या 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। या अब यहाँ पे मैंने छोटी संख्या इसलिए दी है क्योंकि आपको जल्दी से आ जाए इसका आंसर, है ना। तो इसका एलसीएम होगा 4, लेकिन आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और एलसीएम किसी भी संख्या का पूछ सकते हैं और एमएस भी पूछ सकते हैं, महत्तम समावर्तक। तो वो ये आप दोनों देख लीजिए, ये इंपोर्टेंट है, ये ऑप्शनल में आपका आ सकता है बिल्कुल। फिर आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 30 और सेक थीटा और टेन थीटा, ये 4 इंपोर्टेंट हैं, इनके आपके मान आपको याद करना है ना। वैसे तो आप ये पूरी सारणी याद कर लो, लेकिन ये जो 4 मैंने दिए हैं इसमें से आपका एक कोई सा आ सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है संख्या 24, 72 और 144 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ये आप करके देख लेना गुणनखंड, इसमें का एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर इनमें से कोई सी संख्या भी आ सकती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र आपके 2-3 आएंगे, है ना, जिसमें से एक शंकु में से आएगा, एक गोले में से आएगा। तो आप ये अच्छे से याद कर लें, शंकु के आयतन का सूत्र कर लें। फिर आपका अगला क्वेश्चन -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। आप इसको करके देख लें चाहे तो। फिर अगला क्वेश्चन है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। देखिए अभी मैंने बताया था एक शंकु में जरूर आएगा, तो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है या फिर और कोई सा भी आ सकता है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये आप करके देख लेना, ये आपके मैथ का सवाल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया परीक्षा में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्या सभी वर्ग समान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका यदि एक आम और 3 संतरे का मूल्य 30 रुपए है तो इसे रेखिक समीकरण में लिखना है आपको। इसका रेखिक समीकरण क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद एल स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात करो। तो ये आप करके देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है 20 और 500 के बीच कितने गुणज हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का एक क्वेश्चन जरूर आता है 20 और 500 के बीच गुणज क्या है। तो मतलब ये संख्या दी है और कोई सी भी संख्या आ सकती है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है
2p² प्लस 4p के शून्य ज्ञात करो। ये भी शून्य वाले 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो ये आपके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने बनाए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लें। इनमें संख्याएं बदल बदल के करके देख लें आपके चैप्टर में से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल के बाद आपका इसका एग्जाम होगा, तो आप इसको अच्छे से करके देख लें। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसे भी आप ध्यान से देख लें, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।